राजस्थान की झीलें। बिल्कुल शानदार टॉपिक जिसका नाम है राजस्थान की झीलें। बिल्कुल हाँ दोस्तों, राजस्थान की झीलों में अगर अपन बात करें, हाँ बिल्कुल राजस्थान की झीलों में अगर अपन बात करें तो दोस्तों मैं आपको बता देता हूं कि राजस्थान की झीलों को दो पार्टों में बांटा गया है। राजस्थान की झीलों को दो भागों में बांटा गया है। नंबर एक, खारे पानी की झीलें, खारे पानी की झीलें, और नंबर दो, मीठे पानी की झीलें, मीठे पानी की झीलें, मीठे पानी की झीलें। दो चीजें आप देखेंगे, एक खारे पानी की झीलें और नंबर दो मीठे पानी की झीलें। बिल्कुल सभी को जोड़ लेंगे, फटाफट जोड़ लेंगे अपने साथियों को। हाँ तो यहां पर देखते हैं एक बार दोबारा से एक बार इस चीज को देखते हैं कि राजस्थान की जो झीलें हैं इनको दो भागों में बांटा गया है। कितने भाग होंगे? तो दो भाग होंगे, एकदम बिल्कुल सरल सा है। राजस्थान की झीलों को दो भागों में बांटा गया। नंबर एक, खारे पानी की झीलें, और नंबर दो, मीठे पानी की झीलें। बिल्कुल तो खारे पानी की झीलें जो हैं, खारे पानी की झीलें जो हैं, ये विशेषतः खारे पानी की झीलें विशेषतः पाई जाती हैं पश्चिमी राजस्थान में, पश्चिमी राजस्थान में। हाँ दोस्तों, यहां पर मैं आपको बता देता हूं कि खारे पानी की जो झीलें हैं वो अधिकांशतः पश्चिमी राजस्थान में पाई जाती हैं। अगर बात की जाए यहां पर पूर्वी राजस्थान में, तो याद रखना दोस्तों, केवल खारे पानी की जो झीलें हैं वो पश्चिमी राजस्थान में पाई जाती हैं। पूर्वी राजस्थान में अक्सर खारे पानी की झीलें नहीं हैं। दोबारा से बता देता हूं मैं आपको कि राजस्थान में पाए जाने वाले जितनी भी खारे पानी की झीलें हैं वो सारी की सारी खारे पानी की झीलें जो हैं वो पश्चिमी राजस्थान में पाई जाती हैं। पूर्वी राजस्थान में अक्सर खारे पानी की झीलें नहीं हैं दोस्तों। हाँ, जबकि अगर आप बात करोगे मीठे पानी की झीलों की, मीठे पानी की झीलों की अगर बात करोगे तो मीठे पानी की झीलें दोनों तरफ राजस्थान में दोनों तरफ पाई जाती हैं। राजस्थान के पूर्वी राजस्थान में भी मिलेंगी और पश्चिमी राजस्थान में भी मिल जाएंगी। बिल्कुल पूर्वी और पश्चिमी दोनों भागों में मिलती हैं, पूर्वी और पश्चिमी दोनों भागों में मिलती हैं। कौन से? मीठे पानी की। जबकि खारे पानी की बात करोगे ना तो खारे पानी की केवल और केवल पश्चिमी राजस्थान में मिलती हैं। बिल्कुल इस चीज को आप इंगित करेंगे कि राजस्थान में दो प्रकार की झीलें देखने को मिलती हैं, जिसमें एक है खारे पानी की और नंबर दो है मीठे पानी की। खारे पानी की जो झीलें हैं वो केवल पश्चिमी राजस्थान में देखने को मिलती है, जबकि मीठे पानी की जो झीलें हैं वो पूर्वी और पश्चिमी दोनों राजस्थान में दोनों तरफ देखने को मिलती हैं। पूर्वी और पश्चिमी राजस्थान में मीठे पानी की झीलें। अब बात करते हैं कि अक्सर खारे पानी की झीलें पश्चिमी राजस्थान में पाई जाती हैं, जिसका मुख्य कारण क्या है? बिल्कुल मुख्य कारण क्या है? तो आप मुझे बताएंगे कि पश्चिमी राजस्थान में अक्सर खारे पानी की झीलें पाई जाती हैं, जिसका मुख्य कारण क्या है दोस्तों? हाँ बिल्कुल, एक आप बता रहे हो, बिल्कुल टेथिस सागर कि प्राचीन काल में टेथिस सागर के अवशेष प्राचीन काल में विशेषतः पश्चिमी राजस्थान में टेथिस सागर विद्यमान था। पश्चिमी राजस्थान में प्राचीन काल में टेथिस सागर विद्यमान था और इस टेथिस सागर के अवशेष के कारण, अक्सर पश्चिमी राजस्थान में खारे पानी की झीलें पाई जाती है। ये कारण तो सभी बता देंगे बिल्कुल। हाँ दोस्तों, इसके अलावा आपको बताना है, इसके अलावा क्या कारण है जिसके कारण पश्चिमी राजस्थान में खारे पानी की झीलें पाई जाती हैं। हाँ दोस्तों, बिल्कुल मैं आपको बता देता हूं, इसका एक कारण और भी है। एक कारण यह है कि पश्चिमी राजस्थान में ग्रेनाइट चट्टानें पाई जाती हैं। ग्रेनाइट चट्टानों की मौजूदगी, यानी पश्चिमी राजस्थान में क्या है कि पश्चिमी राजस्थान में ग्रेनाइट चट्टानें पाई जाती है। दोस्तों यहाँ पर मैं एक चीज आपको नई चीज बता रहा हूँ। यहाँ पर आप देखेंगे कि पश्चिमी राजस्थान में ग्रेनाइट चट्टानें पाई जाती हैं। और दोस्तों ग्रेनाइट जो चट्टानें होती हैं, इन ग्रेनाइट चट्टानों में अम्लता की मात्रा होती है और अम्लता की मात्रा होने के कारण, ग्रेनाइट चट्टानों के कारण पश्चिमी राजस्थान में अक्सर खारे पानी की झीलें पाई जाती हैं। बिल्कुल इसमें लवणता होती है, ग्रेनाइट चट्टानों में अम्लता की मात्रा ज्यादा होती है क्योंकि इसमें सिलिका की मात्रा ज्यादा होती है। परिणाम स्वरूप चट्टानें धुलती रहती हैं और धुल धुल करके पानी जो है वो झीलों में आता रहता है और झीलें जो है वो खारे पानी की हो जाती हैं। दोस्तों इसका एक कारण और भी है। हाँ बिल्कुल, एक कारण और भी है जो मुझे कमेंट करके बताएंगे। बिल्कुल, जो अभी तक आपने पढ़ा नहीं होगा। हाँ
दोस्तों बिल्कुल हाँ, मेरे हिसाब से अभी तक आपने कहीं नहीं पढ़ा होगा। इसका तीसरा कारण और भी है। हाँ, और तीसरा कारण क्या है वो सुनो। बिल्कुल दोस्तों, तीसरे कारण की अगर मैं बात करूं तो इसका तीसरा कारण है अरब सागर से आने वाली, अरब सागर से आने वाली आर्द्र हवाएं। बिल्कुल आर्द्र हवाएं दोस्तों, ये भी पश्चिमी राजस्थान में पाई जाने वाली खारे पानी की झीलों का मुख्य कारण है। बिल्कुल यहाँ पर दोस्तों एक बार दोबारा से इस चीज को देखेंगे कि पश्चिमी राजस्थान में जो खारे पानी की झीलें पाई जाती हैं दोस्तों, उसके तीन कारण हैं इसके। नंबर 1 टेथिस सागर के अवशेष, ये तो सबको पता है। नंबर 2 है दोस्तों ग्रेनाइट चट्टानों की मौजूदगी के कारण पश्चिमी राजस्थान में अक्सर खारे पानी की झीलें पाई जाती हैं। और तीसरा इसका कारण है अरब सागर से आने वाली आर्द्र हवाएं। दोस्तों अरब सागर से जो आर्द्र हवाएं आती हैं, उन आर्द्र हवाओं के साथ में अरब सागर से नमक की मात्रा जो है, वो नमक की मात्रा यहाँ पर आती है। और जैसी वर्षा होती है, नमक धुल करके झीलों में चला जाता है और झीलें अक्सर खारे पानी की हो जाती हैं। बिल्कुल हाँ, बिल्कुल होता है ऐसा। ठीक है हाँ, तो अरब सागर से आने वाली आर्द्र हवाएं जो होती हैं, हाँ ये जो हैं, ये यहाँ इस क्षेत्र में पश्चिमी राजस्थान में लवणता की मात्रा को बढ़ा देती हैं। ग्रेनाइट चट्टानों की मौजूदगी, टेथिस सागर के अवशेष के कारण पश्चिमी राजस्थान में खारे पानी की झीलें पाई जाती हैं। अब दोस्तों यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि पहले अपन बात करेंगे खारे पानी की झीलों की और उसके बाद में अपन बात करेंगे मीठे पानी की। तो पहले खारे पानी की झीलें देख लेते हैं, राजस्थान में कौन कौन सी खारे पानी की झीलें हैं। इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। हाँ, तो इसमें देखेंगे आप, सबसे पहले अपन बात करेंगे खारे पानी की झीलें। खारे पानी की झीलें, खारे पानी की झीलें देख लेते हैं। खारे पानी की झीलें पश्चिमी राजस्थान में कौन कौन सी पाई जाती हैं। बिल्कुल खारे पानी की झीलें दोस्तों, इसमें सबसे पहले अपन बात करेंगे कौन सी है। नंबर 1 राजस्थान की सबसे बड़ी खारे पानी की झील, और नाम है सांबर झील। कौन सी झील होगी, तो नाम आएगा सांबर। बिल्कुल सांबर दोस्तों, सांबर जो झील है ये हाँ वेरी इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा एग्जाम में प्रश्न आता है सांबर झील के बारे में। वेरी इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा क्वेश्चन सांबर झील के बारे में आता है दोस्तों। बिल्कुल इसके हर एक चीज के बारे में अपन बारीकी से अगर अपन बात करेंगे, अध्ययन करेंगे सांबर झील का। दोस्तों यहाँ पर सांबर झील की राजस्थान की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। इसकी विशेषता देखते हैं अपन दोस्तों। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता देता हूं इसका विस्तार कि दोस्तों सांबर जो झील है ये राजस्थान में 3 जिलों में फैली हुई है। सांबर झील राजस्थान में 3 जिलों में फैली हुई है। हाँ बिल्कुल, जिसमें एक है जयपुर, सबसे ज्यादा इसका विस्तार जो है वो जयपुर में है। दूसरे नंबर पर इसका विस्तार जो है वो नागौर में है, और तीसरे नंबर के इसका विस्तार जो है वो अजमेर में। 3 जिलों में ये फैली हुई है। कितने जिलों में? 3। तो नाम आएगा जयपुर, नागौर, अजमेर। 3 जिलों में ये फैली हुई है दोस्तों। बिल्कुल 3 जिलों में फैली हुई है, जयपुर, नागौर और अजमेर। हाँ बिल्कुल दोस्तों, उसके बाद में बात करते हैं, हाँ बिल्कुल इसके क्षेत्रफल की यहां पर बात कर लेते हैं दोस्तों। इसका क्षेत्रफल माना गया है लगभग 150 वर्ग किलोमीटर। 150 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में ये फैली हुई है। 150 किलोमीटर हाँ वर्ग क्षेत्रफल में ये फैली हुई है। हाँ दोस्तों, यहाँ पर ये जो सांबर झील है, क्षेत्रफल इसका 150 वर्ग किलोमीटर है। इसलिए मैं कहूं कि ये राजस्थान की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। वेरी इंपॉर्टेंट लाइन जो सबसे ज्यादा एग्जाम में पूछी जाती है कि राजस्थान की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है, तो नाम आ जाएगा सांबर। सांबर जो है ये राजस्थान की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है दोस्तों। हाँ बिल्कुल। उसके बाद हम बात करें भारत लेवल पर अगर देखा जाए तो ये है भारत की सबसे बड़ी
भारत की सबसे बड़ी स्थलबद्ध खारे पानी की झील है। दोबारा से इस चीज को देखेंगे, यह भारत की सबसे बड़ी स्थलबद्ध खारे पानी की झील है। दोस्तों स्थलबद्ध का मतलब होता है, स्थलबद्ध का मतलब होता है वह झील जो चारों तरफ से स्थल भाग से घिरी हुई होती है, उसको स्थलबद्ध झील कहा जाता है। उसको कहते हैं स्थलबद्ध झील। जो चारों ओर से स्थल भाग से घिरी हुई है उसको स्थलबद्ध झील के नाम से जाना जाता है। वैसे देखा जाए तो भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है चिल्का। भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है चिल्का, लेकिन वो समुद्र से जुड़ी हुई है, वो समुद्र से जुड़ी हुई है, ये समुद्र से जुड़ी हुई नहीं है। सांबर समुद्र से जुड़ी हुई नहीं है, ये चारों तरफ से स्थल भाग से ढकी हुई है। इसलिए प्रश्न आता है एग्जाम में कि भारत की सबसे बड़ी स्थलबद्ध खारे पानी की झील कौन सी है, तो नाम आ जाएगा सांबर। सांबर भारत की सबसे बड़ी स्थलबद्ध खारे पानी की झील है दोस्तों, बिल्कुल। हाँ, उसके बाद में बात करते हैं दोस्तों, ये जो सांबर झील है, सांबर झील, सांबर जो झील है, इसका निर्माण ऐसा माना गया है कि इसका निर्माण जो है, निर्माण वायु अपर्दन द्वारा, वायु अपर्दन द्वारा इसका निर्माण हुआ है, वायु अपर्दन द्वारा। इसलिए दोस्तों यहां पर मैं आपको बता देता हूं, वायु अपर्दन द्वारा इसका निर्माण हुआ है, वायु अपर्दन द्वारा इसका निर्माण हुआ है। इसलिए ये झील है, उदाहरण की अगर बात करें दोस्तों, ये पलाया झील का उदाहरण है। कौन सी झील होगी, तो नाम आ जाता है पलाया झील। दोस्तों पलाया झील उन झीलों को कहा जाता है जो हवा के अपर्दन से बनती हैं। हवा या वायु के अपर्दन से निर्मित जो झीलें होती हैं उनको कहते हैं पलाया झील। बिल्कुल दोस्तों, ये बनी तो है वायु अपर्दन से, है तो पलाया झील का उदाहरण, लेकिन बाद में इसमें मिट्टी भर जाने के कारण इसको साफ करवाया था। बिल्कुल इसको साफ करवाया था वासुदेव चौहान द्वारा, बिल्कुल साफ करवाया गया था वासुदेव चौहान द्वारा। हाँ बिल्कुल, इसलिए अपने इसको कह सकते हैं इसका निर्माण वासुदेव चौहान द्वारा, वासुदेव चौहान द्वारा इसका निर्माण करवाया गया। दोस्तों वासुदेव चौहान जो है ये चौहान वंश के जनक माने जाते हैं। ये वासुदेव चौहान वंश के संस्थापक माने जाते हैं ये वासुदेव चौहान। बिल्कुल, हाँ बिल्कुल, वासुदेव चौहान जो है चौहान वंश के संस्थापक माने जाते हैं। और इन्होंने इसमें मिट्टी साफ करवाई, इसलिए इनका नाम भी इसके निर्माण के अंतर्गत शामिल किया जाता है। तो इसका निर्माण जो है वो वासुदेव चौहान के द्वारा करवाया गया था। बिल्कुल दोस्तों, हाँ इतिहास को अगर उठा करके देखा जाए तो नाम आ जाएगा वासुदेव चौहान। जबकि बात करें यहाँ पर, हाँ भौगोलिक दृष्टि से अगर देखा जाए तो ये वायु अपर्दन द्वारा निर्मित पलाया झील का उदाहरण है। एक बार दोबारा से इस चीज को आप देखेंगे। हाँ दोस्तों, सांबर झील का विस्तार जयपुर, नागौर, अजमेर, क्षेत्रफल 150 वर्ग किलोमीटर, राजस्थान की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है और यह भारत की सबसे बड़ी स्थलबद्ध खारे पानी की झील है। इसका निर्माण जो है वायु अपर्दन द्वारा हुआ, इसलिए ये पलाया झील का उदाहरण मानी जाती है। जबकि दोस्तों कुछ विद्वान के अनुसार इसका निर्माण वासुदेव चौहान द्वारा करवाया गया था। बिल्कुल, आप इसका स्क्रीनशॉट लेंगे। उसके बाद में बात करते हैं दोस्तों इस झील के अंदर बात करते हैं नदियों की। दोस्तों इसके अंदर सांबर झील के अंदर आकर गिरने वाली नदियां, सांबर में गिरने वाली
नदियां, सांबर में गिरने वाली नदियां। दोस्तों 4 नदियां इस सांबर झील में गिरती हैं, 4 नदियां, जिसमें एक का नाम है खारी, एक का नाम है खंडेल। खारी, खंडेल, मेंथा और रूपनगढ़, 4 नदियां इसमें गिरती हैं। खारी, खंडेल, खारी, खंडेल, मेंथा और रूपनगढ़, 4 नदियां इसके अंदर गिरती हैं। दोस्तों इसमें खारी आती है, खारी जो है ये आती है नागौर से, खारी आती है नागौर से। खंडेल आती है खंडेला सीकर से। मेंथा आती है दोस्तों जयपुर से, और रूपनगढ़ आती है रूपनगढ़ अजमेर से। 4 नदियां चारों दिशाओं से आकर के इसके अंदर गिरती है, और इसमें हाँ 4 दिशाओं से 4 नदियां आकर के इसमें गिरती हैं। खारी आती है नागौर से, खंडेल आती है सीकर से, मेंथा आती है जयपुर से, रूपनगढ़ आती है अजमेर से, और 4 नदियां आकर के सांबर झील में गिरती हैं। हाँ बिल्कुल, और ये जो नदियां हैं ये अपने साथ में नमक की मात्रा बहा करके लाती हैं और सांबर झील में ला करके नमक इकट्ठा कर देती हैं, जिसके परिणाम स्वरूप दोस्तों यहाँ राजस्थान का सर्वाधिक नमक उत्पादन किया जाता है। बिल्कुल हाँ दोस्तों, इस हाँ बिल्कुल ये लो खंडेल है, मैं बार बार बोल रहा हूं ये खंडेल है दोस्तों। हाँ तो यहां पर आप देखेंगे इस चीज को, दोस्तों सांबर झील में देश का, सांबर झील में देश का 8.7% नमक उत्पादित किया जाता है। कौन सा नमक, कितना नमक? 8.7%। देश का 8.7% नमक उत्पादित किया जाता है। और बात करें सांबर में, राजस्थान का, सांबर झील में राजस्थान का दोस्तों, राजस्थान का कुल नमक का 80% नमक प्राप्त किया जाता है। और ये भारत और राजस्थान में सर्वाधिक नमक उत्पादन करने वाली झील है दोस्तों। सर्वाधिक नमक उत्पादन बिल्कुल यहाँ पर प्रश्न दोनों तरीके से पूछा जा सकता है कि भारत में सर्वाधिक नमक किस झील से उत्पादित किया जाता है, तो कौन सी झील आएगी? सांबर। राजस्थान में सर्वाधिक नमक कौन सी झील से उत्पादित किया जाता है, तो नाम आएगा सांबर। भारत का 8.7% नमक, जबकि राजस्थान का 80% नमक यहाँ पर प्राप्त किया जाता है। इसलिए राजस्थान और भारत में सर्वाधिक नमक उत्पादन करने वाली झील भी कौन सी होगी? सांबर। बिल्कुल दोस्तों, यहाँ पर जो नमक उत्पादित किया जाता है उस नमक का नाम है, नमक यहाँ पर जो बनाया जाता है उस नमक का नाम है सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड। बिल्कुल जिसको कहते हैं NaCl। सोडियम क्लोराइड दोस्तों खाने योग्य नमक भी कौन सा? खाने योग्य नमक यहाँ पर प्राप्त किया जाता है दोस्तों। खाने योग्य नमक प्राप्त किया जाता है। बिल्कुल सोडियम क्लोराइड खाने योग्य नमक यहाँ पर प्राप्त किया जाता है NaCl। बिल्कुल दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट लाइन है ये भी। प्रश्न पूछा जा सकता है कि सांबर झील में कौन सा नमक प्राप्त किया जाता है, तो नाम आ जाएगा सोडियम क्लोराइड। खाने योग्य नमक सांबर झील में बनाया जाता है। बिल्कुल हाँ, तो स्क्रीनशॉट लेंगे इसका। अच्छा, यहां पर नमक बनाने का जो कार्य यहां पर किया जाता है दोस्तों, नमक
बनाने का संयंत्र, कारखाने, यहां पर एक नमक बनाने का कारखाना दोस्तों यहां पर लगा हुआ है और उस कारखाने का नाम है सांभर साल्ट लिमिटेड। सांभर साल्ट लिमिटेड दोस्तों, ये सांभर साल्ट लिमिटेड की स्थापना की गई थी 1960 में। इसकी स्थापना की गई थी 1960 में। सांभर साल्ट लिमिटेड की स्थापना 1960 में की गई थी और हाँ बिल्कुल मित्रों, इसमें उत्पादन शुरू हुआ था 1964 में। बिल्कुल उत्पादन यहाँ पर 1964 में शुरू हुआ था, जबकि इसकी स्थापना 1960 में कर दी गई थी। बिल्कुल 1960 में। हाँ दोस्तों, उसके बाद मैं आपको बता देता हूं कि सांभर साल्ट लिमिटेड जो है ये केंद्र सरकार का उपक्रम है। सरकार कौन सी होगी? केंद्र सरकार का उपक्रम। केंद्र सरकार का ये उपक्रम है दोस्तों, बिल्कुल केंद्र सरकार का उपक्रम है सांभर साल्ट लिमिटेड। बिल्कुल दोस्तों, हाँ यहाँ पर बिल्कुल हाँ स्थापना इसकी 1960 में, जबकि उत्पादन 1964 में शुरू हुआ था। हाँ उसके बाद में देखते हैं दोस्तों, ये जो सांभर झील है, इसी के किनारे, इसी झील के किनारे देश का सबसे बड़ा, देश का सबसे बड़ा नमक संग्रहालय, देश का सबसे बड़ा नमक संग्रहालय बनाया गया है दोस्तों। बिल्कुल देश का सबसे बड़ा नमक संग्रहालय यहां पर बनाया गया है। कौन सी झील के किनारे? तो नाम आ जाएगा सांभर झील। दोस्तों यहां नमक बनाने की विधि, नमक बनाने की जो विधि यहां पर प्रचलन में है, नमक बनाने की जो विधि यहाँ पर प्रचलन में है दोस्तों, यहाँ पर दो विधियां प्रचलन में हैं। बिल्कुल दो विधियां यहाँ पर प्रचलन में हैं, जिसमें नंबर एक विधि यहाँ नमक बनाने की विधि जो है वो प्रचलित है दोस्तों। उस विधि का नाम है क्यार विधि। क्यार विधि दोस्तों। यहाँ पर दूसरी जो विधि प्रचलित है उसका नाम है वायु रेस्ता विधि। दो विधियां प्रचलन में है, एक क्यार विधि, दूसरी वायु रेस्ता विधि। दो विधियों के माध्यम से दोस्तों यहाँ पर नमक बनाने का कार्य किया जाता है। एक बार दोबारा से यहाँ पर आप देखेंगे, नमक बनाने का संयंत्र जो है सांभर साल्ट लिमिटेड, जिसकी स्थापना 1960 में की गई। उत्पादन इसका 1964 में किया गया। केंद्र सरकार का उपक्रम है और इसके किनारे देश का सबसे बड़ा नमक संग्रहालय बनाया गया है। नमक बनाने की विधि, दो विधियां प्रचलन में है, एक क्यार विधि और दूसरी वायु रेस्ता विधि। बिल्कुल हाँ, स्क्रीनशॉट लेंगे इसका। दोस्तों उसके बाद में बात करते हैं सांभर झील में। यहाँ इस सांभर झील में पाया जाने वाला मुख्य एक शैवाल यहाँ पर पाया जाता है। सांभर झील में एक शैवाल पाया जाता है और उस शैवाल की बात करें दोस्तों, उस शैवाल का नाम है स्पाइरुलिना। नाम है स्पाइरुलिना। तो बिल्कुल यहाँ पर एक शैवाल पाया जाता है जिसका नाम है स्पाइरुलिना नाम का शैवाल सांभर झील के अंदर पाया जाता है। और इसका भी आपको पता होगा उर्वरक बनाने में ये काम में लिया जाता है। इसका भी बनाया जाता है उर्वरक, खाद बनाने में ये काम में लिया जाता है। बिल्कुल दोस्तों, सांभर जो झील है, इस सांभर झील कुछ समय अपने पक्षियों की मौत, या जिसको मैं कहूं मृत्यु के लिए चर्चित रही है।
बिल्कुल, यहाँ सांबर झील के किनारे आसपास में पाए जाने वाले हाँ बहुत सारे हजारों की संख्या में पक्षियों की मौत हो गई थी, बिल्कुल बोटुलिज्म के कारण। बिल्कुल यहाँ पर जो बीमारी यहाँ पर खोजी गई उसका नाम बोटुलिज्म ही था, बिल्कुल हाँ, जिसके कारण हाँ। तो सीधा सा प्रश्न यहाँ पर इस प्रकार से नहीं पूछा जाता दोस्तों, प्रश्न इस प्रकार से पूछा जाता है कि राजस्थान की कौन सी झील पक्षियों की मृत्यु के लिए लेकर चर्चित रही, तो नाम आ जाएगा कौन सी झील, सांबर झील। बिल्कुल दोस्तों, उसके बाद में बात करते हैं सांबर झील। दोस्तों यह रामसर साइट में, रामसर साइट में शामिल की गई है, यहां पर मैं शामिल की गई है। दोस्तों पिछली क्लास में अपने इस चीज की बात कर चुके हैं, पिछली क्लास में अपने इस चीज की बात कर चुके हैं कि राजस्थान में 2 स्थलों को रामसर साइट में शामिल किया गया है। राजस्थान के 2 स्थलों को रामसर साइट में शामिल किया गया है, जिसमें नंबर 1 पर आता है सांबर और नंबर 2 पर आता है केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान और सांबर 2 नम भूमि, आर्द्र भूमि या वेटलैंड भूमि को रामसर साइट में शामिल किया गया है। बिल्कुल दोस्तों हाँ, इसका भी स्क्रीनशॉट लेंगे आप। और उसके बाद में बात करते हैं नंबर 2। इसके बाद में बात करते हैं नंबर 2 पर दूसरी मुख्य झील है जिसका नाम है पंचपदरा। पंचपदरा झील, पंचपदरा झील दोस्तों ये है बाड़मेर में। पंचपदरा झील कहां पर है, बाड़मेर। बिल्कुल पंचपदरा झील है बाड़मेर। हाँ दोस्तों यहां पर मैं आपको बता देता हूं कि ये जो पंचपदरा झील है, ऐसा माना गया है कि इस झील का निर्माण जो है वो किया गया था पंचा नामक भील के द्वारा। पंचा नामक भील के द्वारा इसका निर्माण किया गया था। बाकी दोस्तों वैसे देखा जाए तो ये भी वायु निर्मित पलाया झील का उदाहरण है। वैसे ये भी पलाया झील का उदाहरण है, लेकिन पंचा नाम की झील ने इसके अंदर मिट्टी की सफाई करवा दी, इसलिए नाम रख दिया गया पंचपदरा। पंचा के नाम पर इसका नाम रख दिया गया पंचपदरा। बिल्कुल दोस्तों हाँ। दोस्तों ये जो झील है पंचपदरा, जो झील है, यहां जो नमक बनाया जाता है, यहां जो नमक बनाया जाता है दोस्तों, उस नमक का नाम भी है सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड यहां पर भी NaCl। खाने योग्य नमक यहां पर बनाया जाता है। और मैं आपको यहां पर बताऊं कि खाने योग्य उत्तम किस्म का नमक यहां पर बनाया जाता है। उत्तम किस्म का नमक यहां पर बनाया जाता है। बिल्कुल दोस्तों, सोडियम क्लोराइड खाने योग्य उत्तम क्वालिटी का नमक बनाया जाता है। कौन सी झील में, तो नाम आता है पंचपदरा बाड़मेर। हाँ, और दोस्तों यहां पर मैं आपको बता देता हूं कि हाँ, इसके पानी में, इसके जल में यहां नमक की मात्रा 98% तक पाई जाती है दोस्तों। 98%। बिल्कुल इसके जल में नमक की मात्रा 98% सोडियम क्लोराइड की मात्रा पाई जाती है, या मैं कहूं 98% सोडियम क्लोराइड की मात्रा, सोडियम क्लोराइड की मात्रा 98% पाई जाती है। और सोडियम क्लोराइड की मात्रा 98% पाए जाने के कारण, 98% पाए जाने के कारण, बिल्कुल सही कह रहे हो, भारत की सर्वाधिक सबसे ज्यादा सर्वाधिक लवणता या मैं कहूं भारत की सर्वाधिक लवणता वाली
झील है, या भारत की सबसे खारी झील है दोस्तों ये, बिल्कुल भारत की सबसे खारी झील है, भारत की सर्वाधिक लवणता वाली झील है पचपदरा बाड़मेर। हाँ, सबसे बड़ी की बात करोगे तो चिल्का का नाम आ जाएगा, सबसे बड़ी स्थलबद्ध की बात करोगे तो सांबर का नाम आ जाएगा, और सब सर्वाधिक लवणता वाली झील की बात करोगे तो नाम आ जाएगा पचपदरा बाड़मेर। हाँ, और यहां पर खाने योग्य उत्तम क्वालिटी का नमक बनाया जाता है। 98% सोडियम क्लोराइड की मात्रा इसमें पाई जाती है। सोडियम क्लोराइड खाने योग्य नमक बनाया जाता है, और इसका निर्माण कुछ तथ्यों के अनुसार पंचा नामक भील के द्वारा करवाया गया था। बिल्कुल दोस्तों, इतना स्क्रीनशॉट लेंगे आप एक बार इसका। उसके बाद में अपन बात करते हैं यहां पर नमक 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 बनाने का कार्य, नमक बनाने का कार्य। और मित्रों मैं आपको बता देता हूं, नमक बनाने का कार्य यहां पर खारवाल जाति के लोग करते हैं। खारवाल जाति के लोग, और एक झाड़ी काम में लेते हैं खारवाल जाति के लोग मोरली झाड़ी की सहायता से, मोरली झाड़ी की सहायता से करते हैं। बिल्कुल ये प्रश्न वेरी इंपॉर्टेंट है कि यहां पर पचपदरा बाड़मेर में नमक बनाने का कार्य कौन सी जाति करती है, तो जाति आ जाएगी कौन सी, खारवाल जाति। किसके सहायता से करती है, तो नाम आ जाएगा मोरली झाड़ी की सहायता से करती है। मोरली झाड़ी की सहायता से ये नमक बनाने का कार्य करती है। दोस्तों यहां पर मैं आपको बता देता हूं, बिल्कुल ये इसकी मोरली झाड़ी की एक छड़ी होती है, और उसके माध्यम से पानी को जो हिलाने के काम में लेते हैं। इसलिए दोस्तों यहां पर मैं आपको बता देता हूं कि ये मोरली झाड़ी का प्रयोग करके नमक बनाने का कार्य करते हैं। हाँ दोस्तों, उसके बाद मैं आपको बता देता हूं कि यहां पर एक नमक संयंत्र लगा हुआ है, नमक का एक संयंत्र लगा हुआ है, और उस संयंत्र का नाम है दोस्तों राजस्थान साल्ट लिमिटेड, राजस्थान साल्ट लिमिटेड। हाँ, यह राजस्थान साल्ट वर्क्स जिसको कहते हैं दोस्तों, इसकी स्थापना भी की गई थी 1960 में। इसकी स्थापना भी की गई 1960 में, राजस्थान साल्ट लिमिटेड। और दोस्तों ये राजस्थान साल्ट लिमिटेड जो कारखाना है, ये राजस्थान सरकार का संयंत्र है दोस्तों। ये बिल्कुल राजस्थान सरकार का क्या है, संयंत्र है। दोस्तों यहां पर बिल्कुल स्टेट केमिकल, बिल्कुल आप इसको कह सकते हो स्टेट केमिकल, राजस्थान साल्ट लिमिटेड, एक ही बात है। हाँ दोस्तों, यहां पर ये जो कारखाना है, यहां पर नमक बनाने की जो विधि प्रचलन में है, नमक बनाने की विधि यहां पर जो प्रचलन में है, और वो भी है वायु रेस्ता विधि। बिल्कुल वायु रेस्ता विधि यहां पर प्रचलन में है। बिल्कुल दोस्तों, हाँ बिल्कुल दोस्तों, इसका भी स्क्रीनशॉट लेंगे आप। वेरी इंपॉर्टेंट चीजें हैं। नमक बनाने का कार्य खारवाल जाति के लोग करते हैं, मोरली झाड़ी का प्रयोग करके। नमक संयंत्र जो है राजस्थान साल्ट लिमिटेड 1960 में स्थापना की गई, राजस्थान सरकार का कारखाना है, और नमक बनाने की विधि है यहां पर वायु रेस्ता विधि। बिल्कुल उसके बाद में बात करते हैं नंबर 3 की। नंबर 3 की बात करते हैं तो झील आती है जिसका नाम है डीडवाना। और ये है नागौर में। कहां पर है? नागौर।
दोस्तों ये जो डीडवाना नागौर है, इसको स्थानीय भाषा में इसका नाम है, स्थानीय भाषा में, स्थानीय भाषा में दोस्तों इसी को कहा जाता है खालडा कहते हैं, इसको स्थानीय भाषा में कहते हैं खालडा। बिल्कुल दोस्तों, इसको स्थानीय भाषा में एक नाम दिया जाता है खालडा, बिल्कुल खालडा। और यहां, हाँ खालडा दोस्तों, यहां नमक जो बनाया जाता है उस नमक का नाम है सोडियम सल्फेट। यहां पर सोडियम सल्फेट नमक बनाया जाता है। और ये जो सोडियम सल्फेट नमक है दोस्तों, ये जहरीला नमक है, जहरीला नमक। दोस्तों इसका उपयोग किया जाता है रासायनिक उर्वरक बनाने में, इसका उपयोग किया जाता है रासायनिक उर्वरक बनाने में, इसका उपयोग किया जाता है। सोडियम सल्फेट है, ये सोडियम सल्फेट जहरीला नमक बनाया जाता है जिसका रासायनिक उर्वरक बनाने में इसका उपयोग किया जाता है दोस्तों। हाँ, यहां पर आप देखेंगे सोडियम सल्फेट बनाने के यहां पर राज्य सरकार ने, हाँ राज्य सरकार के संयंत्र यहां पर लगे हुए हैं, राज्य सरकार के संयंत्र यहां पर लगे हुए हैं 1960, 64, 66। बिल्कुल दोस्तों, यहां पर बात करें नमक बनाने की विधि, नमक बनाने की विधि की अगर बात करते हैं तो यहां पर नमक बनाने की विधि है कोशिया विधि। कोशिया पद्धति से यहां नमक बनाया जाता है, बिल्कुल। हाँ बिल्कुल, स्क्रीनशॉट लेंगे आप इसका। उसके बाद में अगली जो झील है उसका नाम है नावा, और ये भी है नवा नागौर में, नवा नागौर। दोस्तों ये जो नवा नागौर, ये जो झील है नवा नागौर, ये जो झील है दोस्तों, यहां राजस्थान का सबसे बड़ा मॉडल साल्ट फार्म विकसित किया जा रहा है दोस्तों। बिल्कुल, मॉडल साल्ट फार्म यहां पर विकसित किया जा रहा है। राजस्थान का सबसे बड़ा मॉडल साल्ट फार्म यहां पर विकसित किया जा रहा है, बिल्कुल दोस्तों। हाँ, और यहां पर राजस्थान का सबसे बड़ा मॉडल साल्ट फार्म है, और यहां नमक जो है वो स्थानीय लोगों द्वारा या स्थानीय लोगों द्वारा स्वयं की पूर्ति के लिए नमक बनाया जाता है, नमक बनाया जाता है। और नमक बनाने वाले जो लोग हैं लोगों को, नमक बनाने वाले जो लोग हैं उनको कहा जाता है देवल, कहा जाता है। और इस चीज को भी आप नोट करेंगे, बिल्कुल बिल्कुल निजी स्तर पर बनाया जाता है। हाँ,
स्क्रीनशॉट लेंगे आप इसका। उसके बाद में बात करते हैं अन्य खारे पानी की झीलों की। तो अन्य खारे पानी की झीलों में झील का नाम है ताल छापर, ताल छापर, और झील है चूरू में। ताल छापर तो नाम आ जाएगा कहां पर, चूरू। रेवासा तो नाम आ जाएगा सीकर में। कौछोर तो नाम आ जाएगा सीकर। प्रीतमपुरी नाम आ जाएगा सीकर। काउद नाम आ जाएगा जैसलमेर। पोखरण कहां पर है, तो जैसलमेर। बाप तो कहां पर है, जोधपुर। फलोदी तो कहां पर होगी, जोधपुर। लोणकरण शर तो कहां पर होगी, बीकानेर। और डेगाना तो कहां पर होगी, नागौर। तो बिल्कुल ये थी राजस्थान की मुख्य खारे पानी की झीलें, राजस्थान की मुख्य खारे पानी की झीलें। तो बिल्कुल इनका भी स्क्रीनशॉट आप लेंगे, बिल्कुल। हाँ, राजस्थान की खारे पानी की झीलें। दोस्तों राजस्थान की खारे पानी की झीलों से सबसे ज्यादा क्वेश्चन अगर एग्जाम में आते हैं तो 3 ही झीलों से आते हैं, सांबर, पचपदरा और डीडवाना। 3 जिलों से सबसे ज्यादा प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं। बाकी की जो जिले हैं इनके केवल और केवल नाम और संबंधित जिला एग्जाम में पूछा जाता है। बिल्कुल नाम और संबंधित जिला एग्जाम में पूछा जाता है। दोस्तों राजस्थान की जो झीलें हैं, राजस्थान की झीलें खारे पानी के बाद में आती है राजस्थान की मीठे पानी की झीलें। और राजस्थान की मीठे पानी की झीलें, हाँ दोस्तों, पूरी राजस्थान में खारे पानी की झीलें नहीं हैं। खारे पानी की अधिकांश झीलें पश्चिमी राजस्थान में हैं। पूर्वी राजस्थान में अधिकांश मीठे पानी की झीलें हैं। और मीठे पानी की झीलें अपन पढ़ेंगे कल की क्लास में।